क्या आपने कभी सोचा है कि कोई किसी से क्यों आकर्षित होता है? क्या प्यार केवल एक भावना है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान और मनोविज्ञान छिपा है? क्या आप जानना चाहते हैं वो 3 रहस्य जिनकी मदद से आप किसी के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं? आज की हमारी कहानी इन्हीं 3 रहस्यों पर आधारित है। उपलब्धता की कमी, अप्रत्यक्ष संकेत, गोपनीयता और रहस्य। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक आम लड़का आरव अपने जीवन के अनुभवों से इन 3 सिद्धांतों को अपनाकर न सिर्फ अपने जीवन को बदला बल्कि एक ऐसा प्यार भी पाया जिसे वह समझ ही नहीं पाया था। आरव एक आम सा लड़का था, पढ़ाई में ठीक ठाक, दिखने में साधारण, लेकिन सोच में गहराई थी। उसका जीवन व्यस्त था, सुबह कोचिंग, दिन में कॉलेज, शाम को पार्ट टाइम जॉब। उसके पास समय ही नहीं होता था फालतू चीजों के लिए। वो किसी से फ्लर्ट नहीं करता था और ना ही रोमांस को जरूरत समझता था। एक दिन कॉलेज में नई छात्रा आई, नैना खूबसूरत थी, आत्मविश्वासी और सबसे अलग, लेकिन उसे कोई बात खटक रही थी। आरव उसे देखता था लेकिन नजरें चुराकर वो उससे कभी बात नहीं करता था। लेकिन नैना को ऐसा लगता जैसे उसकी हर बात पर नजर रखी जा रही हो। यह पहला मनोवैज्ञानिक रहस्य था, उपलब्धता की कमी। आरव अपनी व्यस्तता और अनदेखी से नैना के लिए एक पहेली बन चुका था। नैना ने नोटिस करना शुरू किया। आरव कभी कभी उसकी टेबल के पास से निकलता, लेकिन बिना कुछ कहे। उसके दोस्त कहते, वो तो बड़ा बोर है यार, लेकिन नैना सोचती, क्या वाकई? एक दिन आरव ने एक किताब लाइब्रेरी में छोड़ी, द फिजिकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन। नैना ने उस किताब को उठाया और उसमें एक नोट पाया, जिसे जानने के लिए दिल बेताब हो वही सबसे बड़ा रहस्य होता है। अब नैना के मन में हलचल शुरू हो गई। क्या यह संयोग था या संदेश? आरव उसे कुछ भी कहे बिना उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था, शब्दों से नहीं, हरकतों से। नैना ने अपने स्तर पर शोध करना शुरू किया। उसे पता चला कि दिमाग में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स आकर्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब कोई व्यक्ति रहस्यमयी होता है, अप्रत्याशित तरीके से व्यवहार करता है, तो मस्तिष्क अधिक उत्तेजित होता है। यही चीजें आरव में थी। अब नैना खुद उसे समझने की कोशिश करने लगी। जब भी वह आरव से बात करने की कोशिश करती, वह मुस्कुराकर टाल देता। वह कभी कभी किसी और लड़की से सामान्य रूप से बात करता और नैना को जलन होती। आरव जाने अनजाने में उसे एक ऐसे मनोवैज्ञानिक खेल में शामिल कर चुका था जहां नैना खुद को रोक नहीं पा रही थी। एक दिन नैना ने हिम्मत कर आरव से पूछ ही लिया, क्या तुम मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो? आरव मुस्कुराया, नहीं नैना, मैं बस अपने सपनों में व्यस्त था, लेकिन शायद मैं नहीं जान पाया कि कोई मेरे लिए सपना देख रहा था।
अब तक का सारा रहस्य नैना के सामने खुल चुका था। वह समझ गई थी कि प्यार पाने के लिए दौड़ाना नहीं बल्कि खुद को इतना व्यस्त और संपूर्ण बनाना होता है कि लोग खुद आपको जानना चाहें। आरव और नैना एक दूसरे के साथ तो आ गए, लेकिन वो रहस्य, उपलब्धता की कमी, अप्रत्यक्ष संकेत, रहस्यमयी व्यवहार, इन तीनों ने ही इस रिश्ते की नींव रखी थी। इस कहानी ने आपने जाना कि प्यार पाने के लिए जरूरत नहीं किसी को पीछे दौड़ाने की, जरूरत है खुद को इतना मजबूत, व्यस्त और आत्मनिर्भर बनाने की कि लोग खुद आपके बारे में सोचने लगे। कभी भी किसी को ये मत दिखाइए कि आप उसके बिना अधूरे हैं। आप प्रत्यक्ष संकेत दीजिए ताकि सामने वाला खुद अनुमान लगाए और सोच में पड़े। खुद को थोड़ा रहस्यमयी बनाइए ताकि आप हमेशा उनके लिए एक दिलचस्प पहेली बने रहें। यह मनोविज्ञान है, यह विज्ञान है और यही है आज के समय का आकर्षण। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल शिक्षा एवं कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।